नमस्कार दोस्तों, आप सभी को श्री गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पावन पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि एवं नई ऊर्जा का संचार करे। सबसे पहले तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बाहुबली गणेश, सेल्फी लेते हुए गणेश, स्कूटर चलाते हुए, ऑटो चलाते हुए, बॉडी बिल्डर गणेश, बाहुबली सिक्स पैक या अन्य किसी भी प्रकार के अभद्र स्वरूप में गणेश जी को बिठाने का कोई औचित्य नहीं है। अपने धर्म का मजाक ना उड़ाएं, समझदारी का परिचय दें और सही गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। गणेश चतुर्थी का त्यौहार पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। वह भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन माता पार्वती के पुत्र गणेश जी का जन्म हुआ था। इसलिए चतुर्थी तिथि के दिन हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आइए अब बात करते हैं कि गणेश जी का विसर्जन क्यों नहीं करना चाहिए। क्या कभी सोचा है आपने गणेश प्रतिमा का विसर्जन क्यों? विघ्नहर्ता ही अगर विदा हो गए तो कौन विघ्न हरेगा हमारे। अधिकतर लोग एक दूसरे की देखा देखी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं और 3, 5 या 7 दिन या 11 दिन की पूजा के बाद उनका विसर्जन भी करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप गणपति की स्थापना करें पर विसर्जन कभी नहीं करें। विसर्जन केवल महाराष्ट्र में होता है क्योंकि वहाँ गणपति एक मेहमान बनकर आए थे। इसके बारे में एक कहानी प्रचलित है। वहाँ लालबाग के राजा कार्तिकेय ने अपने भाई गणेश जी को अपने यहाँ बुलाया और कुछ दिन वहाँ रहने का आग्रह किया। जितने दिन गणेश जी वहाँ रहे उतने दिन माता लक्ष्मी और उनकी पत्नी रिद्धि व सिद्धि भी वहीं रही। इनके रहने से लालबाग धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो कार्तिकेय जी ने उतने दिन श्री गणेश को लालबाग का राजा मानकर सम्मान दिया। यही पूजन गणपति उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। अब रही बात देश के अन्य भागों की, तो गणेश जी हमारे घर के रक्षक हैं और घर के रक्षक को कभी विदा नहीं करते। अगर हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं तो उनके साथ लक्ष्मी जी व रिद्धि सिद्धि भी चली जाएंगी, तो जीवन में बचा ही क्या। हम बड़े शौक से कहते हैं गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब हमने एक वर्ष के लिए गणेश जी, लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि को जबरदस्ती घर से बाहर भेज दिया। तो आप खुद सोचो कि आप किस प्रकार से नवरात्रि पूजा करोगे, किस प्रकार दीपावली पूजन करोगे और क्या किसी भी शुभ कार्य गणेश जी, लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि के बिना कर पाओगे जब आपने उन्हें एक वर्ष के लिए भेज दिया है। इसलिए गणेश जी की स्थापना करें पर विसर्जन कभी ना करें। भगवान गणपति के विसर्जन के बारे में एक और कहानी प्रचलित है। मुझे तो उसमें भी कहीं नहीं समझ आया कि गणपति जी का विसर्जन करना है। कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी से महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद गणेश चतुर्थी के दिन श्री व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने उसे लिपिबद्ध करना शुरू कर दिया। बिना रुके 10 दिन तक लगातार लेखन किया और 10 दिनों में गणेश जी पर धूल मिट्टी की परत चढ़ गई। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया। इस दिन चतुर्दशी थी। तभी से गणेश चतुर्थी का त्यौहार 10 दिन तक मनाया जाने लगा। इस कहानी में भी गणपति जी ने सिर्फ स्नान किया, लेकिन यह तो कहीं नहीं है कि वह फिर वापस नहीं आए, विसर्जित हो गए। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि खूब धूमधाम से गणपति जी की पूजा करें, उनका जन्म दिवस मनाएं, लेकिन उनका विसर्जन ना करें। यह मेरे अपने विचार हैं। अगर किसी को बुरा लगा हो तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।